अलग अलग रोगों में क्या क्या दवाइयाँ संयुक्त रूप से प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, जो कि लोगों को अमूमन उपलब्ध होती हैं। इस विषय में हम लगभग 25 रोगों के विषय में बात करेंगे और उनमें प्रयुक्त होने वाली दवाइयाँ जो प्रिस्क्रिप्शन अक्सर डॉक्टर अपने मरीज को लिखते हैं। कान के दर्द में ओटेक एसी ड्रॉप या कैंडीबायोटिक ड्रॉप कान के दर्द के लिए उपयोग की जाती है। साथ साथ में एसिक्लोपैरा टैबलेट जिसमें ज़ीरोडॉल एसपी प्रमुख रूप से इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ कोई एक गैस की दवा, चाहे पेंडिएसार, चाहे रेंटिडीन, जेंटेक 300 mg, कोई इसके साथ उपयोग की जा सकती है। कभी कभी कान में एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन होने वजह से डॉक्टर सिफेक्सिम टैबलेट जिफी 100-200 या एजिथ्रो 250 mg या एजी 250 mg या एजी 500 mg पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। यह दवाइयाँ आप एक चिकित्सक की देखरेख में ही उपयोग करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी दवा की बात करें तो यूटीआई इन्फेक्शन, कहने का मतलब है पेशाब में करते समय जलन होना और पेशाब करने में दिक्कत होना। यह एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की श्रेणी में आता है जो महिला और पुरुष दोनों में देखा गया है। इस रोग में ज़्यादातर डॉक्टर्स नॉर्फ्लॉक्स 400 और यह एंटीबायोटिक दवा है जो कि सुबह शाम या आपके स्थिति अनुसार डॉक्टर आपको डोजेस प्रिस्क्राइब कर सकता है। साथ साथ में डोमोडॉल टैबलेट दर्द निवारक, जो आपके पेशाब में दर्द होती रहती है उसके लिए टैबलेट लेसिक्स, ताकि आपके पेशाब खुल के हो। और यह टैबलेट लेसिक्स दिन में एक बार, टैबलेट डोमोडॉल जिसकी मैंने विषय में बात की वह सुबह शाम, और इसके साथ साथ सिर्फ अल्कासॉल कभी कभी प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें अल्कासॉल आधे गिलास पानी में एक ढक्कन डालकर दिन में 2 बार मरीज को दिया जाता है। यह यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कहने का मतलब हमारे पेशाब में जलन होना या पेशाब खुल के ना होना, उन स्थितियों से व्यक्ति को बाहर करता है। अमूमन यह दवा 5 से 7 दिन व्यक्ति के इन्फेक्शन के अनुसार वैरी कर सकती है और यह आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपकी दवा यह कब तक चलनी है। अतः लिहाजा उसकी देखरेख में ही इन दवाइयों का सेवन करें। तीसरी अक्सर जो देखा गया है, नॉर्मल बुखार होने पर टैबलेट डोलो 650 mg, जिससे आप भली भांति वाकिफ हैं, वह दिन में 3 बार एडल्ट डोज में दी जाती है। बच्चों में ये डोजेस बदल जाती हैं, वो आपका चिकित्सक निर्धारित करेगा कि बच्चों में उम्र के हिसाब से, बाहर के हिसाब से डोज क्या चलनी है। टैबलेट सिफेक्सिम 200 यह एंटीबायोटिक दवा होती है। यह दवा सुबह शाम 2 बार दी जाती है। जेंटेक 300 mg इसमें ऐड की जाती है। साथ साथ में यह जेंटेक 300 mg सुबह शाम चलती है और साथ साथ में लिवोसिट्रिजिन दिन में 1 बार इस प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टरों द्वारा। लिहाजा इन दवाइयों के उपयोग से नॉर्मल बुखार या कहें जो मियादी बुखार होता है उसमें उपयोग की जा सकती है। सूखी खांसी होने पर अब हम बात करेंगे चौथे रोग के विषय में। जब सूखी खांसी होती है तो उसमें कौन सी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है? उसमें डेक्स्ट्रोमेथाप्रिम क्लोरोफिन मैलिएट कॉम्बिनेशन की कोई भी दवा जो सिरप बेस्ड हो। साथ साथ में खांसी वाले व्यक्ति को टैबलेट मॉन्टेलिकाश लिवोसिट्रिजिन जो कि दिन में 1 बार, और डेक्स्ट्रोमेथाप्रिम सिरप और क्लोरोफिन मैलिएट के विषय में जो मैंने बात की वह सुबह शाम 5 ml 10 ml वो आपकी स्थिति अनुसार डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। साथ साथ में ज़ीरोडॉल एसपी, अगर खांसी आते वक्त दर्द है तो उस स्थिति में ज़ीरोडॉल एसपी का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक भी कोई एक दवा, चाहे वह
एजी 500 ले लीजिए, एजी 250 mg ले लीजिए, या फिर कैप्सूल एमॉक्सीसाइक्लिन 500 mg ऑलमॉक्स नाम से आती है, वह दिन में 2 बार या किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों में दिन में 3 बार, वह आपका डॉक्टर निर्णय लेगा कि आपको यह एंटीबायोटिक दवा कितनी चलनी है। अब हम 5वें विषय में बात करेंगे रोग के विषय में। कभी कभी लोग अक्सर नॉर्मल चल जाते हैं, उस स्थिति में आप क्या करें? तो सबसे पहला काम, उस जली हुई त्वचा पे आप स्प्रेड से उसको साफ करें ताकि वहाँ गंदगी ना रह जाए। फिर उसके उपरांत आप लिग्नोकेन जेल आता है, जिससे लगाने की वजह से वह ट्यूब फॉर्म में होता है, वो दर्द और जलन से आपको निजात मिलेगी। इसका उपयोग करने पर त्वचा पर कैसा भी दर्द होगा जलने के बाद उसमें राहत मरीज को तुरंत मिलती है। उसके उपरांत आप SOS क्रीम, सिल्वर सल्फाडाइजिन क्रीम उस जली हुई त्वचा पर लगाएं। यह दिन में 2 बार या 3 बार लगाई जा सकती हैं। साथ साथ में कोई एंटीबायोटिक दवा, ताकि यह इन्फेक्शन किसी तरीके से पके न या कोई और भी सेकेंडरी इन्फेक्शन इसमें जन्म न ले, इसके लिए सिफेक्सिम 200, साथ ही साथ कोई पेन किलर चाहे ज़ीरोडॉल SP, ट्रेमाडोल या डोमोडोल, और साथ साथ में ज़ेंटेक 300 mg टैबलेट्स प्रिस्क्राइब की जाती है। यह टैबलेट्स एंटीबायोटिक, पेन किलर और ज़ेंटेक 300 mg जो कि एक PPI श्रेणी की दवा है, इसको दिन में 2 बार व्यक्ति को प्रिस्क्राइब की जाती है। अब हम छठे मर्ज की बात करें तो चोट लगने पर कभी कभी देखा गया है अनूमन कट फट जाना, यह एक आम सी प्रक्रिया है जो लोगों को सामना करना पड़ता है। उस स्थिति में सोफ्रामाइसिन क्रीम या फुसिडिक एसिड क्रीम या सिप्लॉक्स क्रीम, इनमें से कोई आप चयन कर सकते हैं। बिटाडीन ट्यूब का भी आप उपयोग कर सकते हैं। उसमें इन क्रीमों में कोई भी आप एक क्रीम अपनी त्वचा पर लगा सकते हैं, जो सुबह शाम या दिन में 3 बार हो सकती हैं। साथ साथ में कोई एंटीबायोटिक दवा जिसमें DS, लेकिन DS उन्हीं के लिए उपयोगी है जो कभी किसी तरीके से DS से उनको नुकसान ना पहुंचा हो। इस स्थिति में सिफेक्सिम 200 आपके लिए बेहतर विकल्प है। साथ साथ में ज़ीरोडॉल SP पेन किलर में डोमोडॉल टैबलेट्स आप ले सकते हैं, लेकिन डोमोडॉल टैबलेट्स की आप आदत न डालें, क्योंकि यह आपको नारकोटिक्स दवा होने की वजह से बहुत लंबे समय तक खाने पर आपको वापसी करने पर दिक्कत हो सकती है। लिहाजा डोमोडॉल का उपयोग एक चिकित्सक की देखरेख में ही करें। इसके साथ साथ आप जब उपयोग कर रहे हैं तो कोई एक गैस की दवा, चाहे वह पैंडी, ज़ेंटेक 300 mg, रैपडी, इनके साथ उपयोग कर सकते हैं। और यह सारी दवाइयाँ सुबह और शाम 3 बार लोगों को प्रिस्क्राइब की जाती है, लेकिन यह आपका चिकित्सक ही डिसाइड करेगा कि आपको सही डोजेस पे आपको क्या चलनी है। कभी कभी देखा गया है पेट में गर्मियों में जलन होना, यह आम सी बात है। इस श्रेणी में डाइजिन सिरप, एरिस्टोजाइम सिरप दिन में 2 बार, दोनों सिरप 5-5 ml दी जाती हैं। एक कैप्सूल पैंडी जो कि सुबह बासी मुंह खाया जाता है। और कभी कभी लोगों में देखा गया है कि यह जलन होना, पेट में जलन या उकलाई आना बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो आपका प्रिस्क्रिप्शन आपको जिफी 200 या कोई एक एंटीबायोटिक दवा आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है। उस श्रेणी में कई एंटीबायोटिक्स आती हैं, वह एक प्रिस्क्रिप्शनर ही डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी एंटीबायोटिक चलनी है। मिचली या उल्टी आने पर अनूमन अगर ज़्यादा मिचली या उल्टी आ रही है जिसमें व्यक्ति ओरली कुछ नहीं ले पा रहा है अपने मुंह से, उस स्थिति में आप उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या सरकारी अस्पताल में एडमिट कराएं। वहां पर उसको ऑन्डम या पेरिनॉर्म टैबलेट, ऑन्डम या पेरिनॉर्म में से कोई एक इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाएगी। और अगर व्यक्ति ओरली लेने को सक्षम है तो आपका प्रिस्क्रिप्शन टैबलेट ऑन्डम टैबलेट या टैबलेट पेरिनॉर्म
उस व्यक्ति को प्रिस्क्राइब करेगा, साथ ही साथ ORS लेने की या इलेक्ट्रॉल पीने की सलाह देगा। अब हम बात करेंगे आगे। कभी कभी लोगों को अधकपारी की समस्या हो जाती है, जिसमें इतना पोर्शन करीब दर्द करता है या इधर कहीं दर्द होगा, पूरे सर में दर्द ना होना। उस स्थिति में पैरासीटामोल 500 mg, सिंड्राजिन टैबलेट 50 mg और टैबलेट डोमपेरिडॉन संयुक्त रूप से सुबह शाम व्यक्ति को दी जाती है। अब हम बात करेंगे कि महिलाओं में मासिक के समय जो दर्द होता है, वैसी स्थिति में क्या करें। कभी कभी यह दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो उस स्थिति में व्यक्ति को टैबलेट डोमोडॉल, साथ साथ में कोई एक गैस की दवा और इनको प्रिस्क्राइब की जाती है, जो सुबह शाम की श्रेणी में चलती हैं। और 11वां रोग जिसके विषय में बात करें तो वह है एक्सेसिव ब्लीडिंग होना। महिलाओं में एक्सेसिव ब्लीडिंग होना मेंसेस के दौरान देखा गया है, जिसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के कारण रक्तस्राव बहुत ज़्यादा होता है और महिलाओं को कमजोरी इसका अनुभव होता है। उस स्थिति में ट्रानेक्समिक एसिड या फिर इथामोक्सिलेट 500 mg, जो कि इथासिल नाम से आती है, और ट्रानेक्समिक एसिड ट्रानेक्सा नाम से टैबलेट्स आती हैं, जो कि सुबह शाम उस महिला को दी जाती है ताकि रक्तस्राव उसका कम हो सके। तो यह दवाइयाँ जो मैंने आपको बताई हैं, यह तकरीबन 11 रोगों में इस तरीके से उपयोग की जाती हैं। बाकी आगे और भी दवाइयों के विषय में बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे चैनल पर जुड़े हुए और भी रोगों के विषय में उपयुक्त जानकारी मिल सके। मैंने तमाम वीडियोस गर्मी में होने वाले रोगों के विषय में, शुगर के विषय में, शुगर में क्या खाएं या क्या ना खाएं, शुगर कैसे हो जाता है, या शुगर की दवाइयों के विषय में और भी कई विषय मैंने वीडियोस बनाए हैं। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक मेरी वीडियोस पहुंच सकें और आप उसका लाभ ले सकें। अब हम बात करेंगे कि नॉर्मल जैसे शरीर में लोगों के दर्द हो जाता है, तो उस स्थिति में वो क्या करें। अक्सर देखा गया है लोगों को नॉर्मल सा दर्द बना रहता है शरीर में, तो उसमें ज़ीरोडॉल SP ज़ेंटेक 300 mg के साथ सुबह शाम लोगों को प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके साथ साथ कोई एक एंटीऑक्सीडेंट मल्टीविटामिन के रूप में, चाहे वो न्यूरोबियान फोल्ट हो गई या फिर कोई एक ऐसी दवा जो मल्टीविटामिन की श्रेणी में आती हो, वह प्रिस्क्राइब की जाती है। मल्टीविटामिन की श्रेणी में न्यूरोकाइन भी व्यक्तियों को प्रिस्क्राइब की जाती हैं। अगर ये दवा ना हो तो मल्टीविटामिन में रेविटाल भी उपयुक्त है। इन दवाइयों के साथ दिन में एक बार ली जा सकती हैं। कब्जियत होने पर लोगों को कभी कभी लैट्रिन खुल के नहीं हो पाती है, उस स्थिति में उनके पेट में दर्द होना या अनईजी फील करना एक स्वाभाविक सी बात है। तो उसमें टैबलेट डल्कोफ्लेक्स लोगों को दी जाती है, जो रात में सेवन करना होता है। इस टैबलेट से को खाने के उपरांत कुछ समय बाद संभवतः उसको खुलकर लैट्रिन होगी और वह इस कब्जियत की परेशानी में से दूर होगा। अगर यह और भी जटिल है तो उस स्थिति में क्रीमाफिन या लैक्टोलोज सिरप्स आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कब्जियत होने पर सुबह और शाम दी जाती है। अगर फिर भी लोगों को आराम नहीं दिखता, तब आपका स्वास्थ्य प्रदाता आपको एनीमा की सलाह देगा। वह आप किसी एक ट्रेंड व्यक्ति के देख रेख में एनीमा का उपयोग कर सकते हैं। उस स्थिति में संभवतः आपको कब्जियत से कि जटिल कब्जियत से निजात मिल जाएगी। कभी कभी देखा गया है या आम सी बात है, लोग कहते हैं कि मेरे बच्चों को भूख नहीं लगती या मुझे स्वयं भूख नहीं लगती। उस स्थिति में साइप्रोहेप्टेडिन सिरप, जो कि साइपान नाम से आती है, वह सुबह शाम 1 चम्मच या 2 चम्मच, कहने का तात्पर्य है 5 ml से 10 ml तक लोगों को प्रिस्क्राइब की जाती है। इस दवा के साथ साथ
कोई एक कीड़े की दवा अल्बेंडाजोल 400 mg जो कि जेंटिल नाम से आती है प्रिस्क्राइब की जाती है ताकि उस व्यक्ति को भूख लगना आरंभ हो। पेट में कीड़े हो जाना यह बच्चों में यह एडल्ट में भी देखा गया है। मैं 15वें रोग के विषय में बात कर रहा हूँ। उस स्थिति में व्यक्ति में एनीमिया की शिकायत होती है, उसको भूख नहीं लगती है और उसका चेहरा पीला होने लगता है। रात में बच्चों के दांत भी किटकिटाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अल्बेंडाजोल एजेंटिल 400 mg रात्रि में सोने से पहले दी जाती है। इसके साथ साथ टैबलेट आइवरमेक्टिन 12 mg भी संयुक्त रूप से दी जाती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन उस व्यक्ति के अंदर किसी भी वॉर्म्स को निकालने में सहायक हो सकता है। पेट में दर्द होना या दस्त होना, अब हम बात करेंगे 16वें मर्ज की, जिसमें पेट में दर्द होना या दस्त होना यह आम सा देखा गया है। उस स्थिति में एनाफोर्टान टैबलेट सुबह शाम, टैबलेट जेंटेक 300 mg सुबह शाम, नार्फ्लॉक्स TZM सुबह शाम, प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक कैप्सूल्स जिसमें ग्लाइबायोटिक ब्रांड नाम से आती है, या विजिलैक, अगर ये आपको उपलब्ध नहीं है तो विजिलैक कैप्सूल सुबह शाम संयुक्त रूप से देने पर व्यक्ति को पेट दर्द तथा दस्त में आराम होता है। इसके साथ साथ आपका प्रिस्क्रिप्शनर आपको ORS लेने की सलाह दे सकता है। 17वें रोग के विषय में बात करें, मुंह में छाले हो जाना, यह अक्सर देखा गया है। लोगों अक्सर परेशान होते हैं। तो अनुमान सभी लोग वाकिफ हैं कि विटामिन B12 कैप्सूल जिसमें बीकरसूल ली जाती है, साथ साथ में टैबलेट फोलिक एसिड, कई ब्रांड नाम से आती हैं, फोलिटास और भी कई ब्रांड हैं, इनके साथ संयुक्त रूप से सुबह शाम दी जाती है। और साथ साथ में ओरासेप जेल ट्यूब लगाने के लिए दी जाती है जिससे कि उसको छालों से निजात मिल सके। बहुत ही सीवियर स्थिति में बिटाडिन गार्गिल सुबह शाम गरारा करने के लिए दी जाती है, जो कि आधे गिलास पानी में एक ढक्कन डालकर सुबह शाम गरारा करना होता है ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहां पर जो कुछ भी हो वह उससे निजात पा सके। गठिया का दर्द या गांठों का दर्द, इस स्थिति में लोगों को ज़ीरोडॉल SP, फोलिक एसिड, जेंटेक 300 mg और सीलिन 500 mg सुबह शाम अनुमान लोगों को प्रिस्क्राइब की जाती है जिससे उसको गठिया का दर्द या गांठों के दर्द से उसको राहत मिल सके। बात करेंगे हम और भी मर्ज की, जो जैसे हम कहें कि त्वचा पर चकत्ते पड़ जाना। ऐसी स्थिति में अगर सीवियर है तो आप अपने सरकारी अस्पताल में या किसी भी हॉस्पिटल में उस व्यक्ति को लेकर जाएं। वहां पर एविल और डेक्सोना इंजेक्शन उस व्यक्ति को दी जाती है। अगर पहुंच पाना संभव नहीं है, अगर आप दूरी पर हैं, तो उस स्थिति में टैबलेट एलेक्रा 120 mg, टैबलेट जेंटेक 300 mg, टैबलेट लीवोसिट्रिजिन साथ साथ में दी जाती हैं और इनकी डोजेस दिन में एक बार ही प्रिस्क्राइब होती है। आंखों में जलन या खुजली होना या आंखों में लालिमा आ जाने या आंखों का गुलाबी हो जाना या आंखों में एलर्जी हो जाना, या मैं बात कर रहा हूँ 19वें रोग के विषय में, नहीं मैं कहूँ 20वें रोग के विषय में, तो इसमें ड्रॉप सिप्लॉक्स या ड्रॉप मॉक्सीफ्लॉक्सासिन दिन में 3 बार, साथ साथ में एंटी एलर्जिक कोई एक टैबलेट सिट्रिजिन आप ले सकते हैं। और कोई अगर आपको हल्का दर्द है तो उस स्थिति में नॉर्मल नीमोपैरा कोई टैबलेट जिसमें सुमो आती है, आँख के दर्द में राहत आपको प्रदान करेंगी। साथ साथ में एक एंटी एलर्जिक टैबलेट सिट्रिजिन या लीवोसिट्रिजिन दिन में 1 बार डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि सीने में दर्द होना। अगर आपके सीने में बाईं तरफ दर्द हो रहा है तो आप उसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। ऐसी स्थिति में आप अपने चिकित्सक तक जाइए, क्योंकि यह दर्द आपका हृदय रोग से भी संबंधित हो सकता है या आपके हाथों में भी होगा, सीने पर साथ में लेकर होगा और इस जगह पर भी ऐसे पूरा यहाँ से पूरे इस जगह पर, और दर्द बाईं ओर बहुत कांस्टेंट सा रहेगा। इसको आप बिल्कुल हल्के में ना लें, आप अपने चिकित्सक तक इस विषय को लेकर जाएं।
हाँ, अगर आपको दाहिनी तरफ दर्द है या कहीं किसी और पार्ट में बीच में यहाँ दर्द हो रहा है, तब उस स्थिति में डॉक्टर आपको ज़ीरोडॉल एसपी, कोई एक गैस की दवा ज़ेंटेक 300 mg या पैन-DSR और साथ साथ में टैबलेट कैल्शियम की आपको दे सकता है, जिससे आपको दर्द से राहत मिले। अब हम बात करेंगे नॉर्मल बुखार होने पर, तो वह डोलो 650 mg, सिफेक्सिम 200 mg, ज़ेंटेक 300 mg और लीवोसिट्रिजिन दिन में एक बार, डोलो 650 दिन में 2 बार, सिफेक्सिम ज़िफी 200 जिसको कहें ब्रांड नाम से आती है उसको दिन में 2 बार और ज़ेंटेक 300 mg दिन में 2 बार, लीवोसिट्रिजिन दिन में 1 बार नॉर्मल बुखार आने पर व्यक्ति को दी जाती है। अब हम बात करें धूस का चोट लगने की स्थिति में व्यक्ति क्या करे। उसमें आप ओमनीजेल ट्यूब या नॉर्मल आप मूव ट्यूब या डिक्लोफिनेक लिंसीड ऑयल कॉम्बिनेशन का या मिथाइल सैलिसाइलेट कॉम्बिनेशन की कोई भी एक ट्यूब ले सकते हैं, जिसको उस त्वचा पर मालिश करें जहां पर धूस की चोट लगी है। साथ साथ में इटिकॉक्सिब एक पेन किलर है, इटिकॉक्सिब 90 और 60 mg की डोजेस में आती हैं। यह आपका चिकित्सक डिसाइड करेगा कि आपको डोजेस क्या चाहिए हैं। बात करें हम, अगर धूस की चोट लगने पर लाल रंग के खून के थक्के जम गए हैं, उस स्थिति में आप थ्रोम्बोफॉब ट्यूब का इस्तेमाल करें। थ्रोम्बोफॉब ट्यूब वहाँ के जो ब्लड क्लॉट्स बने हैं उनको डिसॉल्व करने में मदद करता है, उसको ऊपरी तौर पर मालिश की जाती है। अब हम बात करेंगे एक अनूमन जो अक्सर देखा जाता है, इंजेक्शन लगने वाली त्वचा पर अक्सर सूजन आ जाता है या गांठ सी बन जाती है, तो उन स्थितियों में व्यक्ति क्या करे। या फिर वीगो जहां लगा है वहां गांठ बन गई है और दर्द का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में थ्रोम्बोफॉब ट्यूब उस त्वचा पर मालिश करें। यह मालिश दिन में 3 बार करें, जिससे धीरे धीरे 2 या 3 दिन में यह समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। दांत के दर्द के विषय में बात करें तो दांत का दर्द अक्सर लोगों को रात में ही परेशान करता है, तो इसमें आपका चिकित्सक क्लेवाम 625 mg, एक कोई पेन किलर जिसमें डोमोडॉल टैबलेट हो सकती है जो कि सुबह शाम प्रिस्क्राइब की जाती है, एक पैन-डी जो कि सुबह शाम इन पेन किलर के साथ दी जाती हैं। साथ साथ में लाइटिक 5 mg, लाइटिक 10 mg जो कि सीरोपेप्टिडेज में 5 mg और 10 mg जो कि यह सूजन निवारक दवा है, इस्तेमाल की जाती है। जब व्यक्ति को दर्द के साथ दांत में सूजन भी दिखती है, तो ऐसी स्थितियों में सीरोपेप्टिडेज जिसके ब्रांड नाम लाइटिक 5 mg, लाइटिक 10 mg नाम से आती हैं, या फिर लाइसर भी एक ब्रांड है जो कि अलग अलग ब्रांड नाम से सीरोपेप्टिडेज में उपलब्ध होती है। इन संयुक्त रूप से क्लेवाम, किटनोलैक और पैन-डी और लाइटिक संयुक्त रूप से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि अमूमन सुबह शाम लोगों को 5 दिन या 3 दिन के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और भी ज्ञानवर्धक ऐसे वीडियोस बना सकूं। मैंने और भी तमाम वीडियोस कान के दर्द के विषय में, जल्दी संकलन होने के विषय में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के विषय में और चक्कर आने के विषय में, लोगों के बेहोश हो जाने के विषय में, शुगर के पेशेंट से संबंधित तमाम वीडियोस मैंने अपलोड की हैं जिसका आप लाभ ले सकते हैं। तो मेरे चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस आप लोगों तक पहुंचा सकूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।